हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनमोल उड़ान पर। इस चैनल पर आपको नई नई कहानियाँ और किस्से सुनने को मिलेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। राजा और चतुर सुनार। एक समय की बात है। एक राजा था। राजा बहुत ही बुद्धिमान था। राजा को अपनी बुद्धिमानी पर बड़ा घमंड था। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा इंसान भी है जो हमारी आंखों के सामने से सोना चोरी कर सकता है। सभी मंत्रियों ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा तो हमारे राज्य में कोई भी नहीं हो सकता। तभी एक मंत्री ने कहा, महाराज, सुनार में यह काबिलियत होती है कि वे लोगों के सामने से ही सोना चुराते हैं। तो राजा ने कहा, यह नामुमकिन है कि मेरे सामने से कोई भी सुनार सोना चुरा सके। इसके बाद राजा ने अपने राज्य के सभी सुनारों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। मंत्री ने आदेश का पालन करते हुए राज्य के सभी सुनारों को दरबार में आने का संदेश भिजवा दिया। फिर क्या था, सभी सुनार दरबार में उपस्थित हो गए। सभी सुनार बहुत चिंतित थे कि महाराज ने किस वजह से राज्य के सभी सुनारों को बुलाया है। तभी राजा दरबार में आए और उन्होंने कहा कि क्या आप मेरी देखरेख में भी सोने की चोरी कर सकते हो। कुछ सुनार ने कहा, जी हाँ, हम 1/4 सोना निकाल सकते हैं। कुछ ने कहा कि हम आधा सोना चुरा सकते हैं। तभी माणिक नाम के एक सुनार ने कहा कि महाराज, मैं पूरा सोना आपके सामने रहते हुए भी चुरा सकता हूँ। सभी लोग हैरान होते हुए बोले कि माणिक, तुम यह नहीं कर सकते। पर उसने फिर से कहा, नहीं, मैं यह कर सकता हूँ। राजा ने माणिक के सामने यह शर्त रखी कि अगर तुमने मेरी आंखों के सामने से सोना चोरी कर लिया तो मैं तुम्हें 10,000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, और अगर तुम यह नहीं कर पाए तो तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। और कहा कि यह पूरा काम मेरे पहरेदारों की निगरानी में होगा। माणिक ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। फिर राजा ने माणिक को एक सोने की मूर्ति बनाने को कहा और उसे इस काम के लिए जो भी सामान चाहिए था वो सब राज दरबार में ही मंगवा लिया गया। माणिक को सोने का वजन करके दिया गया। इस काम को पूरा करने के लिए माणिक ने 1 सप्ताह का समय मांगा था। फिर मूर्ति बनाने का काम शुरू किया गया। धीरे धीरे मूर्ति का काम चलता रहा। माणिक दिन भर राजा के यहाँ शेर की मूर्ति बनाता और शाम को काम करके घर चले जाता। माणिक जैसी मूर्ति दरबार में बनाता था, हूबहू वैसी ही पीतल की मूर्ति वो घर पर भी बनाने लगा था। यह क्रम चलता रहा। लगभग 1 हफ्ते बाद मूर्ति बनकर तैयार हुई और माणिक ने राजा से कहा, महाराज, मूर्ति तैयार हो चुकी है। अब मुझे मूर्ति को चमकाने के लिए ताजा दही और चिकनी मिट्टी चाहिए। शाम का वक्त था। इस समय ताजा दही और चिकनी मिट्टी मिलना मुश्किल था। राजा ने पहरेदारों को आदेश दिया कि ताजा दही और चिकनी मिट्टी ढूंढ कर लाई जाए। पहरेदारों को बहुत ढूंढने के बाद चिकनी मिट्टी तो मिल गई, परंतु ताजा दही नहीं ढूंढ सके। तभी उन्हें अचानक से एक लड़की ताजा दही मटके में बेचते हुए दिखाई दी। पहरेदार तुरंत उसे दरबार लेकर आए और राजा ने उसका ताजा दही का मटका माणिक को देने का आदेश दिया। माणिक ने सोने की मूर्ति उस मटके में डाली और निकाल कर उसे चमका दिया और मटका उस लड़की को वापस दे दिया और उसे पैसे लेकर जाने को कह दिया। लड़की खुशी खुशी मटका लेकर वहां से चली गई। फिर राजा ने अपने स्वर्ण विशेषज्ञ को बुलाया और मूर्ति की जांच करने को कहा और पूछा कि इस मूर्ति में कितना सोना है। स्वर्ण विशेषज्ञ आश्चर्यचकित हुए और कहा, महाराज, इसमें तो 1% भी सोना नहीं है, यह तो पूरी पीतल की है।
यह जानकर राजा भी बहुत हैरान। पूरा काम मेरी देखरेख में हुआ, फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने माणिक को दरबार में बुलाया और कहा कि तुमने ऐसा कैसे किया? उसने राजा से कहा कि आप सच जानकर मुझे सजा तो नहीं दोगे? राजा ने वचन दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर माणिक ने बताया कि जब मैं दरबार से काम खत्म करके शाम को घर जाता था, तब मैं घर पर भी ऐसी ही पीतल की मूर्ति बनाता था, और जब मूर्ति पूरी बनकर तैयार हो गई तो मैंने अपनी बहन को पीतल वाली मूर्ति ताजा दही वाले मटके में रखकर आज शाम दरबार के आसपास ताजा दही बेचने को कहा था। फिर दरबारियों ने मेरी बहन से मटकी लेकर मुझे दे दी, जहां मैंने उस मटकी में शेर की मूर्ति बदल दी। राजा माणिक की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे शर्त के अनुसार 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।